हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक एनिमेटेड डीएनए के बॉन्डिंग के बारे में। किस प्रकार डीएनए मॉलिक्यूल्स अपने आप में बॉन्ड बनाता है, डीएनए की जो बंध की संरचना है किस प्रकार उनके बीच में बॉन्ड पाए जाते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसको हम एनिमेशन के द्वारा समझेंगे। एक नया एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। यदि आपको लगता है कि वीडियो ये अच्छी बनी है और आपको टॉपिक समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम पढ़ेंगे डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसकी स्ट्रक्चर। डीएनए जो है वो जिन मॉलिक्यूल से बना होता है उसमें मुख्य मॉलिक्यूल है पेंटोज शुगर, जिसको डीऑक्सीराइबो शुगर बोलते हैं। दूसरे नाइट्रोजन बेस दो टाइप की होती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर दो प्रकार की नाइट्रोजन बेस पाई जाती है, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन में साइटोसिन थाइमिन। और लास्ट होता है फास्फोरिक एसिड। तो तीन मेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेंटोज शुगर जिसको डीऑक्सीराइबो शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। उसके बाद इसके अंदर पेंटोज शुगर कौन सी होती है, मेनली जो भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें दो टाइप की पेंटोज शुगर पाई जाती है। एक को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर और दूसरी को हम बोलते हैं राइबोज शुगर। दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको दिखाई दे जाएगा। 2 नंबर कार्बन पे थोड़ा सा जोर दो, उस पर देखें, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 2 नंबर कार्बन के ऊपर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप है, जो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गई तो डीऑक्सीराइबोज हो गया। जबकि राइबोज शुगर के अंदर तो ये शुगर पाई जाती है आरएनए में और ये शुगर पाई जाती है डीएनए में। उसके बाद आगे देखें तो डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए कंटेन राइबोज शुगर। उसके बाद हम देखें नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस मैंने आपको बताया दो टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक को बोलते हैं प्यूरिन नाइट्रोजन बेस और दूसरी को बोलते हैं पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस। प्यूरिन नाइट्रोजन बेस में होता है एडेनिन, जिसके अंदर आपको साथ में कार्बन के नंबर भी बता दिए और कौन से कार्बन पे अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है वो भी बता दिए। कुल 9 कार्बन का ये चेन होती है और ग्वानिन भी 9 कार्बन की चेन होती है और उसके ऊपर उनके अमीनो ग्रुप कहाँ कहाँ जुड़े होते हैं वो भी इसमें स्ट्रक्चर पूरी देर की है। दूसरी होती है पिरिमिडिन, ये 6 कार्बन की बनी संरचना होती है जिसको साइटोसिन, और दूसरी को हम बोलते हैं थाइमिन। तो नाइट्रोजन बेस दो, प्यूरिन पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर दो नाइट्रोजन बेस एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडिन के पास भी दो नाइट्रोजन बेस होती है साइटोसिन और थाइमिन। उसके बाद फास्फोरिक एसिड सिंपल होता है, H3PO4 फार्मूला होता है, जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड के साथ O और POH तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में जुड़े रहते हैं। उसके बाद डीएनए की संरचना जो है, डीएनए अपने आप किस प्रकार से बनाता है, उसके डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब फर्स्ट देखते हैं अपने पहले देखते हैं अपने न्यूक्लियोसाइड किसके बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा वो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अब डीएनए के न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो वहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो वहाँ पर राइबोज शुगर होगी। तो स्ट्रक्चर अपने पहले समझ चुके हैं। न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन के लिए और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड जो है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस का जो ग्रुप है उसके साथ यदि फास्फोरिक एसिड H3PO4 जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब फर्स्ट देखें अपने न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये राइबोज शुगर जिसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहेंगे, जिसके अंदर 5 कार्बन होंगे। उस कार्बन के पास यदि नाइट्रोजन बेस आकर जुड़ती है, अब 1 नंबर कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस का 9 नंबर कार्बन है जो अपना बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरीके से उसको हम बोलते हैं प्यूरिन नाइट्रोजन बेस। मान लो अपने नाइट्रोजन बेस प्यूरिन नाइट्रोजन बेस जुड़ गई तो वो न्यूक्लियोसाइड बन गया, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो वो बन गई न्यूक्लियोसाइड, जिसमें शुगर प्लस एडेनिन जुड़ेगी तो डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन बोलेंगे। यदि शुगर प्लस ग्वानिन जुड़ेगी तो उसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबो ग्वानोसिन। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने अभी, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस दोनों में से कोई भी जुड़ेगी, चाहे एडेनिन जुड़े चाहे ग्वानिन जुड़े, तो दोनों में से कोई भी जुड़ेगी उसे हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन और डीऑक्सीराइबो ग्वानोसिन। यहाँ पर भी डीऑक्सीराइबो शुगर है, उसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पर पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस और जोड़ दी। पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस जुड़ेगी तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बॉन्ड जो है वो 1 नंबर शुगर का कार्बन जो है वो 1 नंबर पिरिमिडिन के नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है।
प्यूरिन का जो बॉन्ड होता है वो 1 नंबर कार्बन शुगर है वो 9 नंबर प्यूरिन के कार्बन के साथ जुड़ती है। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको नोट रखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शुगर प्लस साइटोसिन जुड़ा तो डीऑक्सीराइबोसाइटिडीन, और शुगर प्लस थाइमिन जुड़ा तो डीऑक्सीराइबोथाइमिडीन। ये तो था न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे? तो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हम देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन होते हैं एडेनिन और ग्वानिन है, तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड पहले से बने हुए हैं। जैसे हम शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस जुड़ा, उसे क्या दिया नाम? न्यूक्लियोसाइड। प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन और ग्वानिन दोनों जुड़े हुए हैं, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। इसमें एडेनिन भी हो सकती है और ग्वानिन भी हो सकती है। इसके साथ यदि फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियोसाइड जो है वो शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ती है। प्यूरिन जो है वो उसका 9 नंबर कार्बन शुगर के 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ता है, तो न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन नाइट्रोजन बेस की बनेगी। और फास्फोरिक एसिड हमेशा ही 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। फास्फोरिक एसिड शुगर के 5 नंबर कार्बन से जुड़ेगा या फिर 3 नंबर कार्बन से जुड़ेगा, इंपॉर्टेंट। आगे स्ट्रक्चर हम समझेंगे किस प्रकार से जुड़ता है। ये न्यूक्लियोटाइड बन गई। इसको बोलते हैं डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। जब एसिड जुड़ गया, फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। यदि एडेनिन जुड़ा है और यदि ग्वानिन जुड़ा है तो उसको एडेनिलिक एसिड में क्या होगा? फास्फोरिक एसिड प्लस शुगर प्लस एडेनिन। और डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड बनेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड आ जाएगा, प्लस शुगर आ जाएगी और प्लस ग्वानिन आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की। इसी तरह से पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हम समझेंगे, तो वहाँ पर साइटोसिन और थाइमिन 2 नाइट्रोजन बेस हैं, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। तो ये न्यूक्लियोसाइड हमारे पास पहले से मौजूद था, हम पहले स्ट्रक्चर समझ चुके थे। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर जुड़े, उसके साथ स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। जब इसके साथ फास्फोरिक एसिड आया, पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के, साइटोसिन थाइमिन जो जुड़ी हुई है। तो पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस का सबसे मेन बात ये कि यहाँ पर शुगर का 1 नंबर कार्बन पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस के 1 नंबर कार्बन से जुड़ता है, जबकि प्यूरिन जो है वो अपने 9 नंबर कार्बन को शुगर के 1 नंबर कार्बन से जोड़ती है। अब इसके साथ जुड़ गया फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड मैंने पहले आपको बताया कि फास्फोरिक एसिड जो है हमेशा शुगर के 5 नंबर कार्बन के साथ ही जुड़ता है या फिर 3 नंबर कार्बन के साथ जुड़ता है। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप पर अभी 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ बता दिया। और ये स्ट्रक्चर जो है, जो फास्फोरिक एसिड आकर जुड़ा, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ये एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, पिरिमिडिन होगा। तो 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक को हम बोलते हैं डीऑक्सीसाइटिडिक एसिड, जिसके अंदर क्या होगा? साइटोसिन फास्फोरिक एसिड शुगर प्लस है। दूसरा होगा डीऑक्सीथाइमिडिक एसिड, जिसके अंदर क्या होगा? फास्फोरिक एसिड प्लस शुगर प्लस थाइमिन। तो 2 तरह के डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं पिरिमिडिन के, और 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं प्यूरिन के। अब आपस में इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, किस प्रकार ये जुड़ते हैं आपस में? शुगर के साथ एडेनिन जुड़ा, एडेनिन नाइट्रोजन बेस के साथ फास्फोरिक एसिड जुड़ा, और फास्फोरिक एसिड इस तरह से सामने डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ जुड़ता है, मतलब कि डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ आपस में जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। एडेनिन और थाइमिन के बीच जो होते हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एक तरह का ये एक बन गया न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी इसी तरह से बनता चला जाएगा। शुगर के साथ साइटोसिन बना, नाइट्रोजन बेस है, फिर दूसरे शुगर के साथ फास्फोरिक एसिड का क्या बना? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब जुड़ता है तो वो शुगर को शुगर के साथ जोड़ता है। इसमें ग्वानिन नाइट्रोजन बेस है और उनके बीच पाए जाते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में बनते चले जाएंगे और डीएनए क्या बना लेगा? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को बना लेगा। इसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, या डीएनए की एक
पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक फास्फोरिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में है, और तीसरा इसमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है जो फास्फोरिक एसिड और शुगर के बीच है। तो यहाँ पर इनके बीच ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बनते चले गए, इस तरह से एक लंबी चेन बन जाएगी और इसको हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन या पॉली न्यूक्लियोटाइड एक बन गया, जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके बीच बॉन्ड कैसे बनता है। हमने शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर ली, जिसके अंदर 1 से 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ एडेनिन नाइट्रोजन बेस आया, जिसमें शुगर के साथ 9 नंबर कार्बन का जो है नाइट्रोजन बेस का कार्बन जुड़ा। उसके बाद नाइट्रोजन बेस ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, फास्फोरिक एसिड आ गया और न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। आपस में शुगर के साथ फास्फोरिक एसिड ने 5 नंबर कार्बन के साथ फास्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बना लिया, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसके सामने दूसरी शुगर आई, शुगर के साथ क्या बना, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस थाइमिन आई, थाइमिन के साथ नाइट्रोजन बेस के साथ जो न्यूक्लियोसाइड है उसके पास फास्फोरिक एसिड आकर जुड़ गया, उसके द्वारा बनी ये न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, सॉरी यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना फास्फोरिक एसिड और शुगर के बीच में। अब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार से एडेनिन और थाइमिन के बीच में शो होगा, या इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक एडेनिन का 6 नंबर कार्बन थाइमिन के 4 नंबर कार्बन के साथ और एडेनिन का 1 नंबर कार्बन थाइमिन के 3 नंबर कार्बन के साथ क्या बनाता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का नंबर भी जब बड़े एग्ज़ाम होते हैं नीट के लेवल के, तो वहाँ पर इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है। उसके बाद हम ले एक एग्जांपल साइटोसिन और ग्वानिन का, वो भी इसी प्रकार से होगा। वो कैसे होगा, अब इसमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर ऊपर से 5 नंबर कार्बन से जुड़ा है, नीचे यहाँ पर किसी जुड़ेगा वो 3 नंबर कार्बन के साथ फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा। इधर जो सामने वाला है जो थाइमिन नाइट्रोजन बेस जुड़ी हुई है, वहाँ पर शुगर का 5 नंबर कार्बन है वो फास्फोरिक एसिड के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होगा, इस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर दूसरा शुगर मॉलिक्यूल बना, यहाँ ऊपर 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऊपर 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। वही फास्फोरिक एसिड दूसरे शुगर के साथ 5 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ यदि ये शुगर मॉलिक्यूल 5 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो दूसरे नीचे वाले शुगर मॉलिक्यूल के साथ वो 3 नंबर कार्बन से के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो होगी। हम साइटोसिन आई, साइटोसिन के साथ सामने कौन आएगा, यहाँ पर ग्वानिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन का बॉन्ड होता है। मतलब एक प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाती है और पिरिमिडिन प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाती है। कभी भी प्यूरिन प्यूरिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी, ये फैक्ट, ये इसकी नेचुरल स्ट्रक्चर है। उसके बाद इनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड। इस तरह से साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इस प्रकार ये एक पूरे डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के बीच में केमिकल बॉन्ड बने हुए हैं, जहाँ पर क्या बना हुआ है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इनकी बॉन्ड का नंबर कार्बन का इंपॉर्टेंट है, बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर 5 नंबर कार्बन इस शुगर मॉलिक्यूल का है, इस सामने वाले शुगर मॉलिक्यूल का 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 5-3 डायरेक्शन के अंदर, ये 5 डायरेक्शन का। तो यहाँ पर आपको डीएनए के 2 स्ट्रैंड दिखाई देंगे, ये स्ट्रैंड है वो 5 डायरेक्शन का स्ट्रैंड कहलाएगा और ये डायरेक्शन 3 डायरेक्शन का स्ट्रैंड। इसलिए डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो 5-3 डायरेक्शन के माने जाते हैं। एक स्ट्रैंड जो होता है वो 5 डायरेक्शन का होता है, दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो 3 डायरेक्शन का होता है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल सीक्वेंस ऑफ डीएनए। एक दूसरे के समानांतर हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति समानांतर, एक दूसरे के प्रति समानांतर हैं। और इसी तरह हमने रेप्लिकेशन के अंदर देखा या ट्रांसक्रिप्शन के अंदर देखा, डीएनए के 5-3 स्ट्रैंड का सामने का स्ट्रैंड क्या होगा, 3-5 के सामने का स्ट्रैंड होगा 5-3 का स्ट्रैंड, जिसको हम टेम्परेट स्ट्रैंड,
जिसके ऊपर डीएनए आरएनए का निर्माण होता है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिस स्ट्रैंड के सामने आरएनए बनता है उसे हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये हम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए या ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम समझ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एडेनिन थाइमिन इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर जो थी हमने समझी डीएनए की स्ट्रक्चर एनिमेटेड रूप में किस प्रकार डीएनए के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।